नमस्कार दोस्तों, क्या होगा यदि एक दिन में आपको 24 घंटे की बजाय 26 घंटे मिलने लगे और आपकी कलाई पर बंदी घड़ी में 12 की बजाय 13 बजने लगे। फ्रेंड्स, यूरोपीय महाद्वीप में एक ऐसा देश है नॉर्वे, जो अपने दिन का समय 24 घंटे की बजाय 26 घंटे करने की योजना बना रहा है ना? बड़ी अजीब बात। शायद मेरी तरह आपको भी ये बेतुका लग रहा होगा, जहां एक और पूरी दुनिया के देश एक दूसरे से शक्तिशाली बनने की होड़ में लगे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में लगे हैं। वहीं ये देश नॉर्वे अपने दिन की समय अवधि को बढ़ाने में। आखिर इस दिन की समय अवधि को बढ़ाने या घटाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम अपनी कलाई पे बंधी घड़ी का समय तो परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का समय तो वही रहेगा। और ना ही सूर्य की चाल बदली जा सकती है और ना ही पृथ्वी की। और ये एक दिन में 2 घंटे बढ़ाने से मनुष्य की उम्र पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि नॉर्वे अपने दिन की समय अवधि को बढ़ाना चाहता है? और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिए नॉर्वे को अपने दिन की समय अवधि बढ़ानी पड़ रही है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उन कारणों और उन समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जिनकी वजह से नॉर्वे को अपने दिन का समय बढ़ाना पड़ रहा है। और पहली समस्या है उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन। जैसे कि हम सभी को पता है, पृथ्वी के 2 ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं। और ये जो नॉर्वे देश है वो हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे स्थित है, जहां पर लगातार 6 महीने के लिए सूरज निकलता है और लगातार 6 महीने अंधेरा रहता है। ऐसी जगहों पर सूरज के निकलने से दिन और सूरज के छिपने से रात नहीं होती। इसलिए ऐसी जगहों पर जो देश स्थित है वो अपने लिए दिन और रात का समय निश्चित करते हैं, ताकि जो समय रात के लिए निश्चित हुआ है उसमें वो लोग आराम कर सके और जो समय दिन के लिए निश्चित हुआ है उसमें काम। सरकार ने ऑफिशियल आवर्स भी उसी हिसाब से दिन के समय में निश्चित किए हैं। ऐसी जगहों पर जो समय रात के लिए निश्चित हुआ है उस समय अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर गहरे रंग के पर्दे लगा करके अंधेरा करते हैं, ताकि वो उस समय में आराम कर सके। और 6 महीने का समय जब वहां पर अंधेरा रहता है उस समय बिजली की व्यवस्था करके वहां पर उजाला किया जाता है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर रात के 12:43 पर सूरज छिपता है और जस्ट 40 मिनट के बाद ही फिर से सूर्योदय हो जाता है। इसीलिए नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। समय परिवर्तन करने के पीछे दूसरा कारण है यहाँ की कम जनसंख्या। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लोगों को 24 घंटे कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। और यही कारण है कि यहाँ पर जन्म दर भी बहुत कम है। तीसरा कारण, यदि नॉर्वे के दिन की समय अवधि को बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो पड़ोसी देश या पड़ोसी जगहों पर रहने वाले लोग हैं वो दिन की समयावधि को ज्यादा देखकर यहाँ पर आकर के बस जाएंगे। यदि दिन की समयावधि बढ़ाई जाती है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को मछली पकड़ने, शिकार करने, अन्य भाषाएं सीखने और बहुत सारे स्किल सीखने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जो कि यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल और देश की प्रगति को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो इन्हीं सभी कारणों के चलते नॉर्वे देश ने यूरोपीय कमीशन को 24 घंटे की बजाय 26 घंटे का दिन होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव भेजा है। और नॉर्वे ने इस प्रस्ताव को, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है मोर टाइम प्रोजेक्ट। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने भी अनेक समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि ये एक नया टाइम जोन है, ये कैसे काम करेगा और घड़ी की जो सुइयां हैं वो 12 बजे से 13 बजे तक कैसे जाएगी, इसके बारे में नॉर्वे के पास कोई प्लान नहीं है। इस प्रोजेक्ट के सामने दूसरी समस्या ये है कि जो टाइम जोन का मैटर होता है, टाइम जोन का जो मुद्दा होता है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा होता है, इसलिए समय परिवर्तन की परमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। धन्यवाद।